बेटे को माफ चढ़ाया उतारा कितना चिल्लाई मैं, रोको रोको मेरी बच्ची का जान खतरे में, फिर भी नहीं रोका। वो बोलता है जो करना है करो, पुलिस नहीं डरता किसी से, पुलिस मेरे आगे पीछे घूमती है। नाला सोपारा संतोष भवन के इन दोनों माता पिताओं का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इन लोगों ने अपने दिलों का टुकड़ा अपनी बेटी हमेशा के लिए खो दी है और आज ये प्रशासन से न्याय चाहते हैं और उस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं, जिसके कारण उनकी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं कौन थी इनकी बेटी और उसे आखिर हुआ क्या था, और तो और आखिर किसकी लापरवाहियों का शिकार हुई वो मासूम। आपको बता दें कि नाला सोपारा तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले संतोष भवन हवाई पाड़ा रोड वांगे गेट के पास रहने वाले अजय अग्रहरि के घर दिनांक 4 अप्रैल 2023 दोपहर 2:30 बजे के आसपास मातम छा गया, जिसका कारण था उनकी 4 वर्ष की सिमरन पर एक रिक्शा चढ़ गया था। यह घटना मुख्य सड़क पर नहीं हुई थी, बल्कि 4 साल की सिमरन अपने ही घर के बाहर खेल रही थी। तभी उसी क्षेत्र में रहने वाले अशफाक चौधरी ने तेज डीजे के साथ अग्रहरि के घर के बाहर खड़े रिक्शे से बच्ची सिमरन को कुचल दिया, जिससे सिमरन बुरी तरह घायल हो गई। अंदर बिठाए जिसने रिक्शे से ठोका उसका नाम क्या है? उसका नाम अशफाक चौधरी है। वो कहाँ से कहाँ रिक्शा चलाता है? वो कहीं नहीं चलाता है, वहीं पे घुमाता है। जब आता है वो जोर जोर से राउंड लगाता है। जब रिक्शे से ठोका तब रिक्शे में गाना वगैरह कुछ बज रहा था? डीजे लगा था, फुल डीजे बजा रहा था। उसने बोला, मेरी बच्ची ने वहीं पे थे उस वक्त? मेरी बच्ची ने उठाया उसको। मेरे बोल कैसे उठाइए, बोल हाथ से उठाइए। कौन चढ़ाया है, कौन चढ़ाया है, बोल बोल क्या, कौन चढ़ाया है? अशफाक चौधरी चढ़ाया मर्डर कर। वहीं इस मामले में मृतक बच्ची के पिता अजय ने बताया कि इस घटना के बाद भी सिमरन जिंदा थी। वहीं घटना के बाद अशफाक चौधरी वहां से फरार हो गया, जिसके बाद ताबड़तोड़ वहीं पास ही में बैठा अशफाक का भाई इश्तियाक अजय अग्रहरि और घायल सिमरन को उसी रिक्शे में लेकर पहले वसई गांव के बंगली अस्पताल में ले गया, जिसके बाद बंगली अस्पताल वालों ने जब बच्ची की हालत देखकर उसे दूसरे अस्पताल में रेफर करने की बात कही, फिर अन्य 2 अस्पतालों में लेकर गया, जहां एक अस्पताल में शाम को 6 से 6:30 बजे के आसपास बच्ची की जान चली गई। वहीं इस मामले में मृतक बच्ची के पिता अजय ने बताया कि अगर इस मामले में इश्तियाक चौधरी समय बर्बाद नहीं करता तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी। बेटे को माफ चढ़ाया उतारा कितना चिल्लाई मैं, रोको रोको मेरी बच्ची का जान खतरे में, फिर भी नहीं रोका। वो बोलता है जो करना है करो, पुलिस नहीं डरता किसी से, पुलिस मेरे आगे पीछे घूमती है। पुलिस मेरे कहने पर आकर खेले, मेरे को बोलता है कि करो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। अंदर जा, तू क्यों नाटक कर रही है? किसने बोला है? वो अशफाक ने बोला, जिसका गाड़ी था वो बोला मेरे को। ये घटना कब की है? 2 बजे के मंगलवार को 4 तारीख को 4 तारीख को 2:15 हो रहा था। आप सारे कहाँ पे थे उस वक्त? हम लोग सामने ही थे, दरवाजे पे खाना खिला रहे थे बच्ची लोग को। वह जो घटना घटित हुई आपकी आंखों के सामने हुई? हाँ, आंख को सामने हुई। ये दरवाजा यही हुई,
ये लादी के सामने हुई। ये दरवाजा था, हाँ, दरवाजे पे हम बैठ के बच्चे लोग को बच्ची खाना खा के बाहर खाना खा के वही बाहर निकलिए, दो साथ में निकले। उसके ऊपर वो ये आगे थी, वो पीछे थे, उसको चढ़ा दिया, उठा के आगे पीछे किया। उसके बाद में वो रिक्शा छोड़ के फरार हो गया। शाम तक जब तक उसको पता नहीं चला कहाँ था कहाँ नहीं था। जब मैं चिल्ला मेरी लड़की जब एक्सपायर हो गई, उसके बाद में वो जाके बोलता है कि मतलब तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। घुमा फिरा के मेरी लड़की को मार डाला। सरकारी हॉस्पिटल में लेके, मैं बोली बालाजी में ले जाने, लेके गया अपने गाड़ी से। लेकर गया अस्पताल में? ये मेरे आदमी इश्तियाक लेके गया, इश्तियाक लेके गया। बोला चलो मैं लेके चलता हूँ। मेरे को जाने भी नहीं दिया। इश्तियाक अहमद उसका भाई चौधरी, उसका बड़ा भाई है। उसका बड़ा भाई है। वो रिक्शे में बिठाया और लेके गया। लेके जाने के बाद में वो मेरे को लेके गया मंगली में। वहाँ पे लेके गया, बोलता है कि डॉक्टर ने बोला इसको गंभीर रूप से चोट लगी है और फिर इसको एमआरआई कराना पड़ेगा और सीटी स्कैन करना पड़ेगा, या तो फिर इसको वहाँ लेके जाओ। मीरा रोड में मैं भेजती हूँ। तो इसने बोला, इश्तियाक ने बोला कि नागिन दास वो अच्छा गिरेगा, मैं जहाँ बोलता हूँ वहाँ लेके चलो, अच्छा होगा। हाँ, फिर मेरे को इधर उधर फोन नहीं करने बोला। वो तुम बच्ची को देखो, मोबाइल अपने हाथ में ले लिया, इनके हाथ से छीन लिया मोबाइल। वहीं इस मामले में तुलिंज पुलिस का कहना है कि हमने आरोपी अशफाक चौधरी को गिरफ्तार किया था, अब वो जमानत पर रिहा भी हो गया है। अब सोचने की बात है कि हमारे देश में कानून व्यवस्था कितनी लाचार है या बन जाती है। किसी की लापरवाही से किसी बच्ची की जान तक चली जाती है और कानून कुछ नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कि तुलिंज पुलिस इस मामले में आपकी मदद नहीं कर रही है? कोई नहीं करना, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पे शाम को 5 बजे से बिठा के 9 बजे रात में वहाँ पे मेरे को चाय पिला बोलते बेटा मैं तुमको मैं धीरे देता हूँ, लेकिन कोई नहीं दिया। जबरदस्ती साइन करवा लिए, पढ़ के भी नहीं सुनाए, कोई उसमें सुनवाई नहीं। मेरे को 2 सीट कागज चल रही है, बोले जाओ तुम हो जाओ। मैंने बोला मेरा डेड बॉडी का सर्टिफिकेट, डेड बॉडी का वजह का बोलती जाओ, मेरा नाम बोल देना, शमशान में वहाँ पे तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने कॉपी नहीं दे, पेपर नहीं दे। मैं उस पुलिस वाले का जिसने ऐसे बोला आपको? वो लेडीज से, उसका नाम नहीं पता है, उसका नंबर मेरे पास है। अच्छा, ये ड्राइवर का नाम बदलना चाहते थे? हाँ बदलना चाहते थे। मेरे को फोन किए 7 बजे कुछ ऐसे करीब में फोन किया। इश्तियाक ने फोन किया कि एक काम करो आप लोग आ जाओ, 12 लाख रुपया ले लो, कुछ भी न कहो, झूठ बोल दो कि ये इसरार था, अशफाक नहीं था, ऐसा बोले वो। किसने फोन किया था? इश्तियाक ने। उसका भाई ने फोन किया मेरे को कि आप एक काम करो अजय भाई, 10-12 लाख अचोले तालाब पे आ जाओ, मेरा वकील है, इंश्योरेंस वाला है, वहाँ पे आओ, 10-12 लाख का तुमको मैं इंश्योरेंस करवाता हूँ और उसके बाद में वहीं पे हम लोग मंडोली कर लेंगे। अच्छा, किसी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने? पुलिस ने किसी को नहीं गिरफ्तार किया। एक रात में लेके गया था, जिस दिन बॉडी आई थी, जिस दिन बॉडी नहीं आई थी उसको रात में एक जन ने इसरार को वहाँ से गाड़ी में बिठा के लेके गए थे। उसके बाद में अशफाक जिसने चढ़ाया था उसको छोटा वो भागा हुआ था इधर। बाद में चौकी में गाड़ी घुसाए लाश को, तब उसको 5 मिनट में लिए, बोले भाग गया था। उसके बाद में चौकी में दूसरे उसको नहीं लेंगे तो मैं बॉडी इधर फेंक के जाऊंगी तुम्हारे सर पे। बॉडी में जाके अंदर बॉडी में कब्रिस्तान। हालांकि ये अलग की बात है कि यह हादसा किसी अमीर जादे के घर हुआ होता तो आरोपी भी गिरफ्तार होता और अब तक तो सलाखों के पीछे भी पहुंच जाता, पर इन बेबस गरीब माँ बाप की कौन सुनता है। अब देखना होगा कि इस मामले में मीरा भाईंदर वसई विरार के आयुक्त इन गरीब व दुखियारों की मदद कर पाते हैं या नहीं। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।